जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 5। अंतकाल च मावस स्मरुनोत कलावीरम या प्रियति दादा मध्य याति नाश्ता संशय। इसका हिंदी अर्थ है, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए सही छोड़ को जाता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या: अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो सही छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य ने जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर उसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। महावीर स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। तो जो उसको मेरा ही समग्र रूप मानेगा, उसको अंतकाल में मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसकी मेरी ही प्राप्ति होगी। साधन के मेरे में जिस किसी की भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्वैत, चतुर्विध तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है। अंत समय में स्मरण के अनुसार वह मेरे ही भाव को प्राप्त होगा। जो भगवान की उपासना करते हैं वे अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत दा को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उसको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह उन उपासकों की तरह भगवत दादू को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाली और अंतकाल में जिसकी गुणों की बढ़ने वाले की वैसे ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार और अनेक रूपों का और नाम, लीला और धाम आदि का भेद साधनों को दृष्टि से अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मध्य भगवत दाह को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र रूप स्वरूप एक ही है, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण अलग अलग हैं, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियाँ भी अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके सही छोड़ने वाले तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार सही छोड़ने वाले का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण में प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में एक विशेष शुद्ध है कि मरण मात्र से व्यक्ति कैसी आचरण रहे, कैसे भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन बिता रहे हो, पर अंतकाल में वह भगवान को याद कर लें तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण है कि भगवान को जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है, अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य से लेना सफल होगा, परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते मैं भी तू मेरे को याद कर, तू तेरा कल्याण हो जाए। तो हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली ना जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं कि कब आ जाए। वास्तव में वह समय अंतकाल ही है, यह बात तो है ही नहीं कि कितने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कोई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कोई कुछ दिनों, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल रही है, तो सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो तो कल्याण करना हो तो मृत्यु ने मेरे केस पकड़े हुए झटका दिया है कि खत्म, ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य समाज को विशेष लाभ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो या इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए जैसी उसकी उपासना है, जिस भगवान में उसकी रुचि है, जिसका वह जप करता हो वही भगवान उसको सुनाना चाहिए, जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा विश्वास हो उसी की याद दिलानी चाहिए। भगवान ने महिमा का वर्णन करने गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरण मात्र से व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजीमल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण का नाम उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए, तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान मात का जप कीर्तन अथा आदि हो वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों को द्वारा जो अपराध हुआ उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान को स्वरूप मान रखा है, उसकी याद आ जाए तो उसने पहले राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विशेष परमात्मा आदि जिस स्वरूप में मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रवाह आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़ने जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण है कि भगवान याद आने में मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं आती, परंतु केवल भगवान को याद करते हुए शरीर छूट जाता है, इसलिए उसके लिए कोई भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त कोई गुंजाइश ही नहीं। आशंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से मुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए तो उसमें कोई
संत के दर्शन हो जाएं तो भगवान का स्मरण, उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधन उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। सुनाई पद आए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गति में गीता में रुचि हो तो उसका गीता का 8वां अध्याय सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्दि का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने की उससे भगवान की स्मृति हो जाती है। कारण है कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं तो उसको तीर्थ के प्रवाह से उससे भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन अथवा सत्संग आदि होता है उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भगवान की याद आ जाती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपये आदि का आशा, ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसा ही किसी कारण के अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, उस भाव से उसको भगवान मात सुनाता है तो उस भगवान मात के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुष के प्रभाव की विशिष्ट बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष दृढ़ मरणामत व्यक्ति को देख ले अथवा उसको मृत शरीर को देख ले अथवा उसकी चिता को, धुएं को देख ले, तो उसकी चिता की भस्म में देख ले तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। इस अध्याय के 3-4 श्लोक में ब्रह्म, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया उसका तात्पर्य समग्र रूप से, और समग्र रूप का तात्पर्य है कि अर्थात सब कुछ वासुदेव है। जिसको समग्र रूप ज्ञान हो गया उसके लिए अंतकाल में स्मरण की बात नहीं की जा सकती। कारण है कि जिसकी दृष्टि में संसार की चेतन सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करें है कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य में मैं हूँ अपने होनेपन का किन्हीं मात्र स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान को स्मरण नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से पवित्र किसी भी देश में उत्तरदायी, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सूचना, रंगता, नारयुक्ता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किन्हीं मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुष के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम कृष्ण आदि अवतार उपासक हों, भगवान किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हों, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीव ने उसने सुना हुआ है कि दुखी दुख को भगवान मिटाते हैं, उस संसार को अंत समय की पीड़ा के समय भगवान की याद आ जाती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसको सामने भगवान का चित्र रख दे तो उसको दिखा दे, उसको भगवान मात्र सुना दे तो भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे तो उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसकी भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ बढ़ती होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्य के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात आई है, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। पर जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह आदि यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दे तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। भगवान को मनुष्य के बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह का उसका कल्याण हो जाए, यह भगवान की मनुष्य पर विशेष कृपा है। संबंध अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसी को प्राप्त होते हैं। इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।